ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है जितना होना चाहिए था उतना क्यों नहीं हुआ, उसके लिए कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो रिस्पॉन्सिबल थी, कौन कौन सी समस्याएं इसके लिए जिम्मेवार थी, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। जैसे स्टार्टिंग से ही अगर देखें, स्टार्टिंग से आपके पास क्या बनता है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्रॉब्लम ऑफ रीजनल इनइक्वलिटी। प्रॉब्लम ऑफ रीजनल इनइक्वलिटी क्या है? ये है आपका अक्षेत्रीय असमानता की समस्या। अब अक्षेत्रीय असमानता की समस्या क्या है यहाँ पर? अक्षेत्रीय असमानता की समस्या है यहाँ पर कि इंडिया के अंदर जो रीजनल इनइक्वलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। कि कुछ स्टेट तो ऐसी हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ना के बराबर हैं। अब जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, जितने साउथ के स्टेट हैं वहाँ अगर देखें वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपका आंध्र प्रदेश है, अब वहाँ अगर देखें वहाँ उन स्टेट्स की इनकम भी ज़्यादा होगी, इंडस्ट्री ज़्यादा है तो उनका डेवलपमेंट भी होगा। वहाँ इंडस्ट्री जो है और ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी है उससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जहाँ इंडस्ट्री ना के बराबर है, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, नागालैंड है, ये आपका नागालैंड है। ये अगर देखें ये पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड स्टेट्स इसीलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि इनके पास इनकम के जो सोर्सेज हैं वो ना के बराबर हैं। ये पावर्टी में भी सबसे आगे हैं, निधनता भी इनमें सबसे ज़्यादा है। कारण क्या है कि इनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। दूसरा, अब इनकम का सोर्स नहीं होगा तो स्टेट डेवलप भी नहीं हो सकती। तीसरा, जब इंडस्ट्री ही नहीं है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको रोज़गार कहाँ से मिलेगा। और यही कारण है, अगर आप देखेंगे बिहार के लोग आपको यहाँ हरियाणा में या पंजाब में आपको या दिल्ली में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। किसके लिए? वो रोज़गार की तलाश के लिए। तो ये कहता है ये समस्या बहुत बड़ी है। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद ये कहता है, इसके बाद और समस्या क्या है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। कि इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे यहाँ, जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो हमारे यहाँ वो नहीं है जो होना चाहिए। कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, कि जो इंडस्ट्रीज हैं प्रोडक्शन किसके लिए करती हैं? वो करती हैं रिच पर्सनस के लिए, जहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा वो निकाल सकती हैं, जहाँ उन्हें ज़्यादा प्राइस मिल सकते हैं। तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन किस लिए कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है केवल प्रॉफिट के लिए, लग्जरी आइटम्स का ज़्यादा, जैसे कार है, एसी है, इन चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं। जो बेसिक नीड्स हैं उनका प्रोडक्शन बहुत कम है। रीजन रीज़न ये है कि जो बेसिक गुड्स हैं उन बेसिक गुड्स में अगर हम देखा जाए, उन बेसिक गुड्स के जो प्राइसेस है उतने नहीं मिल पाते जितने मिलने चाहिए। क्यों? जो बेसिक गुड्स हैं वो ज़्यादातर पुअर पीपल या जो मिडिल लेवल के पर्सनस हैं वो परचेज करते हैं। अब वो कहाँ से परचेज करेंगे? उनकी उतनी इनकम नहीं है। तो ये कहता है ये समस्या एक सबसे बड़ी है कि देखा जाए तो जो प्रॉब्लम है किसकी, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है हमारे यहाँ। कि स्ट्रक्चर होना चाहिए मिक्सअप, कि ज़्यादा जिसकी ज़्यादा डिमांड है उन आइटम्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करें, जो बेसिक नीड्स हैं उनका ज़्यादा प्रोडक्शन करें। लेकिन हमारे यहाँ वो होता ही नहीं है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ नहीं हो पाई है। एक ये कहता है, एक हमारे यहाँ है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब इसके अंदर अगर देखना चाहें एक चीज़ और रह गई है, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। कि जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो हमारे यहाँ ऐसा है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उनका ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कहाँ होता है? यहीं पर होता है।
तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ किसकी बनती हैं? लग्जरी आइटम्स की। अब लग्जरी आइटम्स की ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री जो स्टार्ट होती हैं वो लग्जरी आइटम्स के लिए होती हैं। इन्वेस्टमेंट भी वहाँ ज़्यादा है, प्रॉफिट भी वहाँ ज़्यादा है। जो इंडस्ट्री बेसिक गुड्स के लिए स्टार्ट होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं रही हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत लो है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रॉफिट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होने का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना होने का ये भी एक रीज़न है। एक उसके बाद ये कहता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एक्चुअल में उस प्रोडक्शन कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन होता ही नहीं है। जैसे ये कहता है कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी का केवल 40% हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यानी 60% तो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। जैसे जैसे ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री के अंदर सपोज करो 1000 क्विंटल या 1000 टन जो है वो डेली का प्रोडक्शन हो सकता है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं केवल 400 टन का। तो 400 टन का ये कहता है 400 टन की कॉस्ट कितनी होगी? 400 टन की कॉस्ट ज़्यादा ही होगी। अब ये कह रहा है कि कुछ इंडस्ट्री तो 40% यूज़ कर रही हैं, कुछ इंडस्ट्रीज उसका केवल 80% यूज़ कर रही हैं। तो इस केस में क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कहता है ये एक समस्या है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा। तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट आपकी एकदम से बढ़ जाती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से होता क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जो इंडस्ट्री की जो प्रॉफिट है वो कम रह जाता है। अब प्रॉफिट कम होगा, आगे ग्रोथ भी कम करेगी इंडस्ट्री, ग्रोथ कम करेगी तो फिर आगे एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट होगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कम होने का भी रीज़न यही है। क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कम होने का रीज़न, उसकी ये प्रॉब्लम ये भी हमारे सामने आती है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को ही पूरा हम यूटिलाइज नहीं करते। एक आता है इसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ये कहता है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैं हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा है, यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो डिस्प्यूट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब डिस्प्यूट होते रहेंगे तो इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी? कोई भी उद्योग आगे कब बढ़ सकता है? जब उस इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ सही हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर सब कुछ सही है ही नहीं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर टाइम टू टाइम जो लेबर है और जो ओनर है, यानी जो श्रमिक है और जो मालिक है, उसके बीच में झगड़े होते रहते हैं। और झगड़ों का रिजल्ट क्या निकलता है? लेबर स्ट्राइक पर चली जाती है। जब लेबर स्ट्राइक पर जाती है तो लेबर के स्ट्राइक पर जाने से प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाता है। प्रोडक्शन जितना कम होगा या प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो प्रॉफिट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। अब प्रॉफिट कम होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी साथ के साथ डाउन होगा। अब प्रॉफिट ही कम हो गए तो इंडस्ट्रीज़ आगे डेवलप कैसे होंगी, इंडस्ट्रीज़ आगे ग्रो कैसे करेंगी? तो उद्योग जो हैं, उद्योगों का विकास ही नहीं हो पा रहा है। किस कारण की वजह से? कि जो उनके बीच में जो औद्योगिक झगड़े हैं उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। उनके बीच में जो औद्योगिक झगड़े हैं, उद्योगों में जो लेबर, जो आपके श्रमिक हैं, लेबरर जो है और जो ओनर हैं, उनके बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो रिजल्ट क्या निकलता है? या तो लेबर स्ट्राइक पर चली जाती है या जो ओनर है वो लॉकआउट कर देता है। लॉकआउट मीन्स तालाबंदी कर देता है। कि लेबर क्या करती है, लेबर अगर ज़्यादा डिस्प्यूट करती है तो ओनर क्या करता है कि मैं ताला लगा रहा हूँ, इसको लॉकआउट कर देता है, प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर देता है। इनका रोज़गार ख़त्म हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इनका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, प्रोडक्शन वो बंद हो जाता है, प्रॉफिट फिर डाउन आ जाते हैं। प्रॉफिट डाउन होने के केस में होता क्या है, प्रॉफिट डाउन होते ही जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की ग्रोथ फिर से रुक जाती है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना होने के पीछे ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे सामने आती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि इनमें से कोई एक, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आए। इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी न किसी इंडस्ट्री के
सामने आ जाती है। अब जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही है, हर इंडस्ट्री में नहीं होते, लेकिन जिस इंडस्ट्री में होते हैं उसी की ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे।